बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मेयर थ्योरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम मेयरेबल फंक्शंस जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेयरेबल फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले अगर हमारे पास ये x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और दिस इज़ द सम algebra of set. Okay, this is the some algebra of sets, and you already know that what is the algebra of set. So this is this pair be the Meyer space, and here we suppose that D be any set in this algebra of set. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है, हमें पता है कि ये जो अलजबरा ऑफ सेट होता है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स होता है। ठीक है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स अंडर सर्टन कंडीशंस उन सेट्स पे होल्ड कर रही होती हैं। ओके, कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं जो इस कलेक्शन पे होल्ड कर रही होती हैं, इसको हम अलजबरा ऑफ सेट्स कहते हैं और इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक जो इस कलेक्शन में से हमने एक सेट जो है वो डी ले लिया और इस सेट पे हमने ये जो फंक्शन है एफ इसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, इसको हमने एफ को डिफ़ाइन कर लिया फ्रॉम दिस सेट डी टू एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम और एक्सटेंडेड रियल नंबर्स are. Okay, you know that what is the extended real numbers, and extended real number we include the infinities of both ends. Okay, if we write minus infinity to plus infinity, if we write the close bracket of these infinities, then we say that it is the extended real number system. Okay, and we denote the extended real number system by r bar. Okay, तो इसमें स्टूडेंट्स हम जो आउटपुट या जो हमारी रेंज होगी वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम होगा। मींस के जो इसमें मेयरेबल फंक्शंस में हम इन्फिनिटी को इक्वालिटी में भी डील कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अगर रियल एनालिसिस में जाएं तो मे बी ये चीज़ें उसमें होल्ड नहीं करती। लेकिन इसमें हम जब एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो इसमें इन्फिनिटीज़ को हम इस रियल लाइन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फंक्शन f है, तो ये फंक्शन हमारा मेयरेबल फंक्शन उस वक़्त होगा अगर ये जो f ऑफ x है दिस इज़ लेस देन सम नंबर अल्फ़ा। ओके, तो ये अल्फ़ा भी इधर हमारे पास कोई रियल नंबर है। अगर ये हमारा एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा आ जाए तो देन हम कहते हैं कि ये फंक्शन एफ जो है ये हमारा मेयरेबल फंक्शन है। ओके, तो मेयरेबल फंक्शंस में हम काफ़ी डिटेल से इस पे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि जो मेयरेबल फंक्शन है ये अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो फिर भी ये मेयरेबल होता है, अगर ये लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा हो फिर भी ये मेयरेबल होता है, ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाए एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाए तो फिर भी ये मेयरेबल होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा आ जाए तो फिर भी ये फंक्शन हमारा मेयरेबल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें हम एक न्यू डेफिनेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ सम इन्वर्स इमेज। ओके, हम इन्वर्स इमेज की फॉर्म में एक जो मेयरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है उसको हम लिख सकते हैं। यही डेफिनेशन हमारी इन दोनों डेफिनेशंस के इक्विवेलेंट होती है। ओके, तो इसमें अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो इसको हम इंटरवल नोटेशन में कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ बिलोंग्स टू
some this type of interval minus infinity to alpha. If our f of x is less than alpha, then we write the interval माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा. ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ है कि क्योंकि हमारा ये इधर जो हमारी इनइक्वालिटी है ये सिर्फ लेस देन है, इसमें इक्वल का साइन मौजूद नहीं है. मींस कि ये लेस देन और इक्वल नहीं है, ये सिर्फ लेस देन है. तो इस वजह से हम इसमें जो अल्फ़ा है इस पे हम ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं. ओके, और क्योंकि हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया है कि हम इधर एक्सटेंडेड रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिए. ओके, तो आप इसको एफ ऑफ एक्स, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, या अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा का मीनिंग बेसिकली ये है कि हमारा ये जो फंक्शन है ये माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा के दरमियान लाई करेगा. ओके, तो इसको हम इन अदर फॉर्म आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इसी में अगर आप ये f है इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये हमारा f इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा आ जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स इधर अब आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपका f ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो इसका मीनिंग भी ये होगा कि हमारा f मेजरेबल होगा. अगर हमारा f ऑफ एक्स इस माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा इंटरवल को कंटेन करेगा, देन ऑल्सो वी से दैट ओवर एफ इज़ मेजरेबल. एंड सिमिलरली here if f inverse of minus infinity alpha, then we also say that over f is measurable. Okay students, so these are three equivalent definitions of measurable functions. So every student must be remember these three equivalent definitions. So our next results are related to this definition, but in this lecture we will discuss some important results like some continuous functions. Every continuous function is measurable, and if our function f is measurable, then its inverse image is also measurable under certain conditions. So in this lecture we discuss some theorems. Okay, so we move towards our next lemma. Okay students, this is very important lemma. इस लेमा की मदद से, इस लेमा में बेसिकली ये जो लेमा है हमारे पास, इस लेमा में हमने जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन को ही हमने फर्दर एक्सटेंड किया है इस लेमा की फॉर्म में. ओके, तो आप लोगों ने इस लेमा को भी माइंड में रखना है, क्योंकि ये लेमा जो है ये हमारे नेक्स्ट के थ्योरम्स या प्रोपोजिशंस वगैरह में ये यूज़ हो सकता है, तो हमने इस लेमा को भी माइंड में रखना है. ओके, तो लेमा की स्टेटमेंट हमारे पास सेम है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी. इधर भी हमारे पास f कोई ये दिस पेयर इज़ द मेयर स्पेस एंड वी डिफाइन f फ्रॉम सेट D to extended real number system R. So here we have these four results and जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो मेजरेबल फंक्शन को जब हम डील कर रहे होते हैं तो उसमें एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा भी मेजरेबल होता है, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल भी मेजरेबल होता है, इसी तरह से ग्रेटर देन अल्फ़ा भी मेजरेबल होता है, और एफ ऑफ एक्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल भी मेजरेबल होता है. तो बट प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने ये इन्वर्स इमेज की बात नहीं की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन अब हम इधर इस मेजरेबल फंक्शन को इन द टर्म्स ऑफ इन्वर्स इमेज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली डेफिनेशन में आप लोगों को बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स हमारा इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस अल्फ़ा ओपन इंटरवल. अब इधर क्योंकि हमने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, तो दिस मीन्स जो हमारा एफ इनवर्स है इसमें ये जो अल्फ़ा है इस क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड होगा. ठीक है, तो इसमें ये जो अल्फ़ा है इसको हम इस पे जो इंटरवल है वो जस्ट क्लोज लगा देंगे. एंड दीज फोर रिजल्ट्स आर इक्विवेलेंट.
सिमिलरली अगर आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये लाई करेगा अल्फ़ा से इन्फिनिटी, ठीक है, अल्फ़ा पे ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल। ये एफ ऑफ एक्स जो है हमारा ये इस इंटरवल में लाई करेगा, ओपन क्लोज इंटरवल में लाई करेगा अल्फ़ा हमारा हमारा, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको इन्वर्स इमेज की फॉर्म में लिखें तो ये फिर हमारा बन जाता है एफ इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा इन्फिनिटी। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा ये मेजरेबल है तो फिर एफ इन्वर्स यही डेफिनेशन या यही चीज़ हमारी इसके इक्वल इसको हम लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर इक्वल टू अल्फ़ा है तो इसके लिए हम ये लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा एंड इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल। ओके, अगर आपका एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू अल्फ़ा है तो इसके लिए जो इन्वर्स इमेज है वो हमारा ये वाला बनेगा, एफ इन्वर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस अल्फ़ा क्लोज इंटरवल। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो इसके लिए जो इन्वर्स इमेज बनेगा वो एफ इन्वर्स अल्फ़ा इन्फिनिटी ओपन क्लोज इंटरवल। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फ़ा है तो इसके लिए हमारा जो इन्वर्स इमेज बनेगा वो इन्वर्स इमेज होगा अल्फ़ा टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल। एंड सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा है तो इसके लिए हमारा इन्वर्स इमेज बनेगा एफ इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस अल्फ़ा क्लोज ओपन इंटरवल। Okay students, and you know that these four statements are equivalent. Equivalent means if we say that the result A is hold, then using this result we will prove the result B, and when we suppose that the result B is hold, then we use the result B and we prove that the result C is hold. ओके, दैट्स मीन हम सपोज करेंगे कि अगर ये हमारा ए रिज़ल्ट होल्ड करता है या ए रिज़ल्ट जो है ये हमारा इम्प्लाइज करता है बी रिज़ल्ट को, बी रिज़ल्ट जो है ये इम्प्लाइज करेगा सी रिज़ल्ट को, सी रिज़ल्ट जो है ये इम्प्लाइज करेगा डी रिज़ल्ट को, और जो डी रिज़ल्ट है ये अगेन इम्प्लाइज करेगा ए रिज़ल्ट को। ओके, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट. So these four facts or results are equivalent. Okay students, here we need only the statement of this lemma, but in this lecture we can't prove this lemma, but we just we need only the statement of this lemma. So we discuss the statement of this lemma, and using this lemma we will prove the theorem which is related to this lemma. Okay, so here first we will prove our very important result, which is the statement is that every continuous function is measurable. Okay, this is the very important theorem. इस theorem में हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई भी continuous function है तो वो measurable होता है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इधर कोई फंक्शन ले लिया, हमने कहा कि अगर अल्फ़ा हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, हमने सबसे पहले ये काम किया है कि हमने इधर मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये वाला अगर एफ मेजरेबल है, कोई भी फंक्शन मेजरेबल है तो इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। एक्चुअली इन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी जस्ट actually the proof of this theorem is trivial. The proof of this theorem is trivially hold, but I will explain some logics or reasons by using the definition of measurable of a function. ओके, सो इसीलिए सबसे पहले मैंने इधर मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, और मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है ये ट्रिवियली इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रही है। ओके, वो किस तरह से कर रही है, मैं जस्ट इसकी थोड़ी सी लॉजिक जो है वो मैं वर्डिंग की फॉर्म में इधर लिख रहा हूँ। ओके, अभी हमने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी इन टर्म्स ऑफ प्री इमेज,
तो इसमें हमने देखा कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो इसको ये डेफिनेशन हमारी इसके इक्वल होती है, इस इन्वर्स इमेज के इक्वल होती है, एफ इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड एक्चुअली क्या है? द राइट हैंड साइड इज़ द इन्वर्स इमेज ऑफ दिस ओपन इंटरवल। एक्चुअली जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इस ओपन इंटरवल का इन्वर्स इमेज है। ओके तो हमें पता है कि एवरी ओपन इंटरवल, अगर हम कोई भी ओपन इंटरवल लें तो ये मीट्रिक स्पेसिस में हमने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जो, या रियल एनालिसिस में भी हमने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे पास कोई ओपन इंटरवल जो है वो कोई, हमें पता है कि कोई भी ओपन इंटरवल जो है वो ओपन होता है, ठीक है। एवरी ओपन इंटरवल इज़ आल्सो ओपन, और एवरी इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल इज़ आल्सो ओपन। ओके, हमारे पास कोई भी इन्वर्स इमेज अगर हम लें किसी भी ओपन इंटरवल का तो वो भी हमारे पास ओपन ही होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल इज़ ओपन, सो वी से दैट ओवर राइट हैंड साइड इज़ ओपन। ओके, और इसके अलावा हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी ओपन इंटरवल इज़ मेजरेबल। ओके, ये जो राइट हैंड साइड है ये इस ओपन इंटरवल का इन्वर्स इमेज है, और एवरी ओपन इंटरवल जो है या एवरी इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन इंटरवल जो है वो ओपन होता है, और एवरी ओपन इंटरवल जो है ये मेजरेबल होता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ये कुछ थ्योरम्स पढ़े हुए हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एवरी ओपन इंटरवल इज़ मेजरेबल। ओके, सो अगर कोई भी ओपन इंटरवल मेजरेबल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी राइट हैंड साइड जो है ये मेजरेबल है। ओके, तो अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एफ है हमारा वो मेजरेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हमने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन की मदद से ही इसको हमने प्रूव किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हमने किसी डोमेन D पे डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसमें ये जो G है हमारे पास, ये G कोई भी ओपन सेट है R में से, ठीक है। ये हमने कोई रियल लाइन R में से ये G कोई भी ओपन सेट लिया हुआ है। तो इधर हमने ये प्रूव करना है कि अगर f मेजरेबल होगा तो इफ़ एंड ओनली इफ़ f इनवर्स G इज़ ऑल्सो मेजरेबल। ओके, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि पहले हम सपोज करेंगे कि f मेजरेबल है, इसको सपोज करके हम प्रूव करेंगे कि f इनवर्स G जो है ये भी मेजरेबल है, और उसके बाद हम ये सपोज करेंगे कि f इनवर्स G मेजरेबल है, और इसको सपोज करके जो इसकी नेसेसरी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट पे हम नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन कंडीशन हमारे पास यही होती है कि अगर f मेजरेबल है तो हम प्रूव करेंगे f इनवर्स G इज़ मेजरेबल। एंड सेकंड पे हम ये सपोज करेंगे कि f इनवर्स जो सफिशिएंट कंडीशन है वो ये है कि f इनवर्स G इज़ मेजरेबल, देन वी प्रूव दैट f इज़ मेजरेबल। तो स्टूडेंट्स हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो इसके प्रूफ में आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि ये जो G हमारे पास ओपन सेट है, ये हमने इसकी दोनों साइड्स का जब प्रूव करना है ना, उसमें हम इस G को यूज़ करेंगे। ये G इज़ ओपन इन R, ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स के लिए गिवन दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पहले हम इसका नेसेसरी कंडीशंस की प्रूव करते हैं। पहले हमने सपोज कर लिया कि f इज़ मेजरेबल। हेयर वी फर्स्ट पे हमने सपोज किया कि f इज़ मेजरेबल, और G ये हमारे पास ओपन सेट है R में। और इधर हमारा जो क्लेम है या हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि f इनवर्स G इज़ मेजरेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हमने ये प्रूव करना था कि f इनवर्स G इज़ मेजरेबल, और G के बारे में हमें पता है कि G क्या है, ओपन सेट है R में। तो इधर G को मैंने लिख दिया, G को मैंने कुछ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया। ओके, जो G है हमारे पास इसको मैंने सपोज कर लिया G इज़ इक्वल टू
सम यूनियन ऑफ आई एन, ठीक है। आई एन जो है ये हमारे पास डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है और आई एन को हमने इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया, आई एन इज इक्वल टू बी एन इंटू ए एन इंटू बी एन ओपन इंटरवल। ओके, इधर मैंने ये टेक कर लिया कि जी जो है हमारे पास ये डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के इक्वल है, क्योंकि ये जी हमारे पास ओपन सेट है ना, तो जो जितना भी ओपन इंटरवल्स होते हैं ये द कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स या ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। ओके, तो जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं ये ओपन सेट होता है। ये हम इसका ये रिज़ल्ट या थ्योरम जो है हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट होता है। ओके, तो आई एन जी को मैंने इधर सपोज कर लिया कि दिस इज़ द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो इसके बाद इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। आई एन हमारे पास ये डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, इसको हमने ए एन इंटू बी एन ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा। तो इसी ओपन इंटरवल को हम कुछ इस इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली आप अगर माइनस इन्फिनिटी टू बी एन और ए एन टू इन्फिनिटी इन दोनों इंटरवल्स का, अगर आप इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लें तो ये ए एन और बी एन ओपन इंटरवल हमारा इस इंटरसेक्शन को कंटेन करता है। ओके, तो ये वाला हमारा जो ओपन इंटरवल है ये इस इंटरसेक्शन को कंटेन करता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इसके दोनों साइडों पे इसका जो इन्वर्स इमेज है वो अप्लाई कर दिया। एफ इन्वर्स मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाई किया। तो आपने लेफ़्ट साइड पे आई एन है, इस पे एफ इन्वर्स अप्लाई किया तो ये एफ इन्वर्स ऑफ आई एन आ गया, और राइट साइड पे मैंने एफ इन्वर्स अप्लाई किया तो ये दोनों पे मैंने इस वाली वैल्यू पे सेपरेट, इस इंटरवल पे सेपरेट एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया, इस पे मैंने सेपरेट एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने ये लेमा यूज़ किया जो अभी हमने पीछे लेमा पढ़ा था कि एफ इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी टू बी एन, ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल होगी x बिलोंग्स टू डी और एफ ऑफ एक्स लेस देन बी एन। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन बी एन होगा, और इस वैल्यू का मीनिंग ये है कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए एन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इधर मैंने ये लेमा जो अभी पढ़ के आए हैं या हमने इधर जो डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन पढ़ी है वो मैंने जस्ट इधर अप्लाई कर दी है, ठीक है, जो हमने अभी इन्वर्स इमेज की फॉर्म में पढ़ी थी। तो मैंने इन दोनों की जगह पे डेफिनेशंस लगा दी हैं, तो वो एक ये वैल्यू बन जाती है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही और इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन सम रियल नंबर, एक्चुअली बी एन इज सम रियल नंबर, ओके, व्हेन वी वेरी एन, like when we substitute n is equal to 1, 2, 3 and up to so on, so then we obtain f of x is less than b1, f of x is less than b2, f of x is less than b3, f of x is less than b4 and up to so on। ओके, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी जो आप n की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इन ऑल वैल्यूज़ के लिए ये f ऑफ x जो है ये हमारा मेजरेबल होगा। और सिमिलरली ये an जो है ये भी हमारा n की ईच और ऑल वैल्यू के लिए मेजरेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम इधर कह सकते हैं कि ये f ऑफ x लेस देन बी एन ये भी मेजरेबल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, और ये जो f ऑफ x ग्रेटर देन ए एन है ये भी हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है। तो ये इधर हमारे पास ये इसका और ये भी एक मेजरेबल फंक्शन है, ये भी एक मेजरेबल फंक्शन है। हमने इधर टू मेजरेबल फंक्शंस का इंटरसेक्शन लिया है ये वाला। ओके, इधर हमने ये टू मेजरेबल फंक्शंस का इंटरसेक्शन लिया है, और इसके इंटरसेक्शन के बारे में भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शंस इज़ आल्सो मेजरेबल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इधर हमें पता है कि अगर आप कुछ मेजरेबल फंक्शंस का इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास मेजरेबल ही होता है। तो इसीलिए हम इधर ये कह सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है ये इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शन है। तो सो हम कह सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है वो मेजरेबल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है एफ इनवर्स ऑफ आई एन ये भी मेजरेबल है। ओके स्टूडेंट्स, ईच वैल्यू ऑफ एन के लिए हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ आई एन जो है हमारा ये मेजरेबल है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद
हमने ये सपोज किया था g इज इक्वल टू आई इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी आई ऑफ n, हमने ये g सपोज किया था। अब हमने इधर ये प्रूव कर लिया कि f इनवर्स ऑफ आई एन जो है ये मेजरेबल है। तो अब हम इसके दोनों साइडों पे इन्वर्स इमेज अप्लाई करेंगे, f का इन्वर्स इमेज लेंगे और उधर से फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इधर ये हमने क्या किया है, उसी पे इन्वर्स इमेज अप्लाई किया दोनों साइडों पे। तो ये f इनवर्स ऑफ g इक्वल आ गया f इनवर्स ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन। तो स्टूडेंट्स इधर ये यूनियन जो है इसको मैंने बाहर लिख लिया, एफ इनवर्स ऑफ आई एन को इसके साथ लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये इधर हमें पता है कि ये एफ इनवर्स ऑफ आई एन जो है ये मेजरेबल है। तो ये मेजरेबल फंक्शंस का जो यूनियन है वो मेजरेबल होता है, ठीक है। इनफाइनाइट जो मेजरेबल फंक्शंस का यूनियन होता है ना, वो आपके पास मेजरेबल होता है। लेकिन फाइनाइट के लिए ये कंडीशन हमारी मे और मे नॉट के लिए होल्ड करती है। अगर आपके पास फाइनाइट मेजरेबल सेट्स या मेजरेबल फंक्शंस का यूनियन लें तो वो मे और मे नॉट के लिए मेजरेबल होता है। वो मेजरेबल हो भी सकता है और मेजरेबल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट यूनियन लेंगे तो वो मेजरेबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये राइट हैंड साइड इधर हमारे पास मेजरेबल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एफ इनवर्स जी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये भी मेजरेबल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसी थ्योरम के कन्वर्स की तरफ आते हैं। तो कन्वर्स में हमने ये सपोज करना है कि एफ इनवर्स जी इज़ मेजरेबल एंड वी हैव टू शो दैट एफ इज़ मेजरेबल। हम एफ इनवर्स जी को मेजरेबल लेके इस एफ को भी मेजरेबल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम इसका कन्वर्स जो है वो उसकी तरफ आते हैं। तो कन्वर्स स्टेटमेंट इसमें हमने ये लिखी है कि इधर हमारे पास ये एफ इनवर्स जी जो है ये मेजरेबल है और हमने प्रूव क्या करना है कि एफ हमारे पास मेजरेबल है, ओके। तो ये इधर हमने लिख दिया। अब गिवन हमारे पास क्या था कि ये जो जी हमने लिया था, गिवन हमारे पास ये था कि जो जी है ये दिस जी इज़ ओपन सेट इन आर। हमने इस जी को ओपन सेट, ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था कि जी ओपन सेट है। तो आप ओपन सेट इसको कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने इधर पर्टिकुलर एक ओपन सेट ले लिया। मैंने कहा कि अल्फा और इन्फिनिटी जी, क्योंकि कोई भी ओपन सेट है तो मैंने ये ओपन इंटरवल ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि एवरी ओपन इंटरवल इज़ ओपन सेट। तो मैंने ये जी को अल्फा इन्फिनिटी के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये इन्वर्स इमेज अप्लाई किया, एफ इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एल्फा इन्फिनिटी। तो ये एफ इनवर्स ऑफ एल्फा इन्फिनिटी की जगह पे ये इनवर्स इमेज वाली डेफिनेशन आप अप्लाई करें तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा इधर ग्रेटर देन अल्फा आ गया। तो और इधर हमने क्योंकि कन्वर्स में सपोज क्या किया हुआ था, इधर कन्वर्स में हमने ये सपोज किया था कि एफ इनवर्स जी इज़ मेजरेबल। तो आप इधर अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, मेजरेबल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम एफ इनवर्स जी हमारे पास मेजरेबल है। तो इधर हम कहेंगे कि इधर हमने प्रूव एफ को मेजरेबल प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमने शो करवाना है कि ये मेजरेबल है। तो इधर आपने ये नहीं कहना कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा आ गया तो ये मेजरेबल है। इधर हम ये इसकी डेफिनेशन को नहीं देख रहे, इधर आपने इसकी राइट हैंड साइड को देखना है कि इधर जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी ये वाली कि एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल, इसको हमने सपोज किया हुआ था। तो इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये मेजरेबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी मेजरेबल है तो हम फिर कह सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है इसकी वो भी मेजरेबल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्लेम था कि एफ को हमने जो मेजरेबल प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू सो मच।